Hello students, this is exercise of past indefinite active as passive as. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। सी मेड थर्ड अटैम्प्ट, उसने अपना तीसरा प्रयास किया। सी मेड थर्ड अटैम्प्ट, उसने अपना तीसरा प्रयास किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी मेड सेकेंड फॉर्म लगी हुई ना, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या, अटैम्प्ट, क्या किया, तीसरा प्रयास, थर्ड अटैम्प्ट, पूरा आएगा थर्ड अटैम्प्ट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, थर्ड अटैम्प्ट। तो लिखेंगे हम थर्ड अटैम्प्ट। अब वाज या वेयर लगेगी इसमें, तो क्या आएगा, वाज आएगा। वाज, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय आस्क अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, आस्क लगा हुआ है सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट है। क्या पूछा, ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हमारा सब्जेक्ट क्या मिल गया, अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करेंगे अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूरा आएगा। डिफ़िकल्ट उसकी खासियत है, एडजेक्टिव है, आ डिटर्मिनर है। आ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तीनों वर्ड आएंगे, मैंने लेक्चर में बताया था उस पर। वाज हेल्पिंग वर्ब से, आस्क्ड वर्ब की थर्ड फ्रॉम, बाय द बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। सी रोट एन अवार्ड विनिंग नॉवेल, उसने एक अवार्ड विनिंग नॉवेल लिखा। तो रोट लगा है, जब रोट लगा है तो इसका मतलब है कि सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडिफरेंट होगा। तो रोट, तो हम देखेंगे क्या लिखा, एन अवार्ड विनिंग नॉवेल, एक अवार्ड विनिंग नॉवेल। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एन अवार्ड विनिंग नॉवेल। ठीक है, वाज, वाच के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई हर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेररिस्ट ब्लीव अप द ब्रिज। ब्लीव अप माने ब्लास्ट कर देना, उड़ा देना। ठीक है, ब्लीव अप, आतंकवादियों ने ब्रिज माने पुल को उड़ा दिया। ठीक है, तो क्या उड़ा दिया, द ब्रिज। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो वाजा वर लगाएंगे हम। तो हम स्टार्ट करेंगे, द ब्रिज वाज, ब्लीव की थर्ड फॉर्म होती है ब्लोवन अप बाय द टेररिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द पुलिस कॉट द थीप। कॉट सेकेंड फॉर्म है कैच की, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑब्जेक्ट निकाला, किसको पकड़ा, द थीप। मैंने बताया ना किसको का प्रश्न करेंगे, एक निर्जीव, एक सजीव व्यक्ति का उत्तर मिलेगा। द थीप एक सजीव है, लिविंग थिंग है। द थीप इसके बाद में आएगा वाज कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। ग्रेन माने अनाज। द फार्मर सोल्ड, सोल्ड सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ठीक है, जब जब सोल्ड लगा है। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। फार्मर ने ग्रेन, अपने ग्रेन जो है वो बेच दिए। सेल की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो क्या बेच दिए, ग्रेन। यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ग्रेन। ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे हो गया हमारा द ग्रेन वाज। ठीक है, द ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर। वर भी लगा सकते हैं अगर आपको ग्रेन को बहुत सारे क्वान्टिटी उसमें देखते, लेकिन वाज ही लगाइएगा आप यहाँ पे। फिर अगला है नंबर 7, दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा ऑन शिवरात्रि। वो शिवरात्रि में लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। वर्शिप्ड लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगी है। जब सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो ये कन्फर्म है। जब सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो ये कन्फर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब देखते हैं किसकी पूजा करते हैं, शिवरात्रि नहीं ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मैं बताया था वर्ब में क्या का और किसको का प्रश्न करेंगे। क्या का प्रश्न करेंगे तो एक नॉन लिविंग थिंग्स का पता चलेगा, किसको का प्रश्न करेंगे तो एक लिविंग थिंग्स का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, वर्शिप्ड वन पूजा करते, किसकी, किसको पूजा करते हैं, यानी किसकी पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा। ठीक, ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा लॉर्ड शिवा। हम यहाँ से बनाएंगे लॉर्ड शिवा वाज, सिंगुलर है, वर्शिप्ड ऑन शिवरात्रि। मैंने बताया था चौथा स्टेप है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट या बचा हुआ अन्य शब्द है उसको आप रख सकते हैं बाई। अब दे का क्या हो जाएगा, देम। जगह कम होने की वजह से छोटा सा लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टूडे। निगेटिव है, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टूडे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट निकालते हैं भाई। वर्ब क्या है, बाई, क्या खरीदता है,
क्या खरीदता है? मैंगोज। मिल गया आंसर। तो हमारा मैंगोज हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम रखेंगे मैंगोज। मैंगो नहीं, मैंगोज बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? वर। वैसे आपके लिए क्वेश्चन है, हिंदी पे आम को बहुवचन में क्या कहते हैं? हिंदी पे आम को बहुवचन में क्या कहेंगे? प्लुरल आम का क्या होगा? वाज नॉट, सॉरी, वर नॉट बाउट माने खरीदा, टुडे माने आज, बाई हिम। वापस देखते हैं इसको। मैंगोज वर नॉट, मैंगोज यानी आम, बहुत सारे तो वर लग गया, निगेटिव तो नॉट लग गया, वाई। अब तीसरा स्टेप है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, किसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब बचा टुडे। टुडे या तो आप सबसे बाद में रख दीजिए या फिर आप वर्ब के बाद रख सकते हैं, क्योंकि चौथे नंबर पे मैंने लिखवाया हुआ है आपको कि बचा हुआ ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द आप रख सकते हैं। अब बचा ही, तो ही के पहले में बाई का यूज करके हिम लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। आई सेंट द सर्वेंट टू द मार्केट। आई सेंट द सर्वेंट टू द मार्केट, मैंने मार्केट में सर्वेंट को भेजा। वर्ब क्या है? सेंट, सेकंड फॉर्म लगी, तो सीधा क्वेश्चन है किसको भेजा? सर्वेंट को। मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको का प्रश्न करने से या क्या का प्रश्न करने से पता चलना चाहिए। किसको भेजा? सर्वेंट, लिविंग थिंग है। तो हम स्टार्ट कर देंगे, द सर्वेंट। द सर्वेंट सिंगुलर है तो वाज सेंट टू द मार्केट। बचा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या हुआ? बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है आपका या बचा हुआ अन्य शब्द है उसको आप लिख देंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट बचा यहाँ पे, सब्जेक्ट के पहले हमें बाई प्रेस कर दिया, बाई लगा दिया, बाई मी। कहीं कहीं विद मी आता है, कहीं एट मी आता है, भाव के अनुसार उसको चेंज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दे डिस्कस्ड द मैटर विद द मैनेजर। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है भाई? दे डिस्कस्ड मैनेजर मैटर विद द मैनेजर। क्या डिस्कस किया? वर्ब क्या? डिस्कस करना ना। क्या डिस्कस किया? मैटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल गया? मैटर। ध्यान दें, मैटर। तो स्टार्ट करेंगे, मैटर वाज, मैटर डिस्कस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बचा हुआ शब्द बच रहा है ना हमारा, विद द मैनेजर। विद द मैनेजर हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट केवल बच रहा है, तो सब्जेक्ट के पहले हमने क्या है? बाई को प्लेस किया और दे का क्या हो जाता है? दैम। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आप खुद बताएंगे। ऑब्जेक्ट इज हॉकी। इस पे ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। हॉकी के साथ में क्या आएगा? वाज। अब आएगा नेगेटिव तो नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम, ही का हिम। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से इंट्रोगेटिव स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव में बस छोटा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि वो आपका स्टार्ट होता था सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के। अब यहाँ पे छोटा सा फर्क है, अब हमें पहले हमें ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट नहीं रखना, पहले क्या रखना है? सेकंड स्टेप में हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमारा आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यहाँ से देखते हैं, वाई, सॉरी, डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर। डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर, ऐसे से डिड। अगर वो डिड से स्टार्ट है तो हमारा यहाँ पे भी हम डिड से ही स्टार्ट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वाज। वाज क्यों लगाया भाई? ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? द लेटर था ना, ये सब्जेक्ट बनेगा तो लेटर के साथ में वाज आएगा। वाज द लेटर नॉट, यहाँ पे आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट, सॉरी, यहाँ मैंने बाई मिस्टेक टाइप कर दिया, पोस्ट मैन होगा, पोस्ट मास्टर ना होके पोस्ट मैन होगा, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिड यू स्वीप द फ्लोर यस्टरडे। स्वीप का तो पता है ना आपको, झाड़ू लगाना। डिड यू स्वीप। अब स्वीप द फ्लोर, क्या स्वीप किया? फ्लोर, फर्श को। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल गया? फ्लोर। तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन देखा यहाँ पे डिड इंट्रोगेटिव है, तो भाई वाज या वेयर लगानी, तो फ्लोर के साथ में क्या आएगा? वाज ही आएगा। तो हो गया हमारा वाज द फ्लोर स्वेप्ट बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट बना, यू का क्या होगा? यू यस्टरडे। टाइम हम बाद में रख देते हैं, वैसे ऐसा बॉन्ड नहीं, आप पहले भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, ये डिड दे नॉट बाई द ऑरेंजेस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खरीदा? ऑरेंजेस। क्या खरीदा?
ऑरेंजेज, इसी को हम बनाते हैं। अब ऑरेंजेज सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है, बहुत सारे हैं, तो वेयर आएगा, वाज ना के वेयर द ऑरेंजेज नॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट बाई। अब दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे का कर देंगे हम दैम। नेक्स्ट है वाई, वाई डिड सी कॉल्ड यू इन इवनिंग, वाई डिड सी कॉल्ड यू इन इवनिंग। वाई से स्टार्ट है। अगर डबल इंट्रोगेटिव तो कुछ नहीं करना आपको, जो इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आया उसको जो कहते हो कॉपी कर दीजिए। आपने वाई के सामने वाई रख दिया, ठीक है। वाई के सामने वाई रखने के बाद आप अब हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। वाज या वर क्या आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या था? यू था ना, किसको बुलाती है? तुमको। तो यू के साथ में क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है। यू का भाई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो यू ही आएगा, यू का यू होता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब इन इवनिंग यहाँ भी लिख सकते हो चाहो तो कॉल्ड के बाद में, और ये चाहो तो सबसे बाद में लिखते हो। अब सब्जेक्ट क्या है? सी बाई हर इन इवनिंग। ये ऐसे भी बना सकते हो, वाई वर यू कॉल्ड बाई हर, कॉल्ड इन इवनिंग बाई हर, ठीक है। इन इवनिंग को आप ये तो वर्ब के बाद रख दीजिए या फिर सबसे बाद में रख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, वाई डिड ही गिव हर अ पेन। इसके मैंने दो बनाए हुए, कैसे? इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या? गिव, क्या दिया? ए पेन, किसको दिया? हर, उसको, ठीक है। दो दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों से बना सकते हैं। यदि अब हम ए पेन लगा के बनाते हैं, अब वाई से स्टार्ट है तो हम यहाँ इसको भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसको भी तो हम वाई से करेंगे, ठीक है। वाई, वाई के बाद हमें ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं? ए पेन बना रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? वाज ए पेन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या बच गया? दो ऑब्जेक्ट थे ना, तो पेन हम तो सब्जेक्ट बना दिया, हर बच गया तो हमने यहाँ पे हर लिख दिया, हर बाई हिम, ही का हिम। या ऐसे बनाना चाहें, अगर हम हर को मेन सब्जेक्ट बनाना चाहते तो वाई वाज सी, इस हर का क्या हो गया यहाँ पे? सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या बचा? ए पेन बचा, ए पेन बाई हिम। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक लास्ट होगा सर, दो है। वेन डिड यू गिव मी ए नोटबुक। इसमें भी दो दो ऑब्जेक्ट हैं। गिव मी, क्या दिया? नोटबुक, किसको दी? मुझको। दोनों से बना सकते हैं, तो पहला वाला बनाते हैं वेन। हमने वेन को माना सब्जेक्ट, वेन को सामने रखा, वेन के सामने वेन रखा। अब हम सब्जेक्ट इसमें किसको मान रहे हैं? नोटबुक को, ठीक है। तो नोटबुक के साथ में क्या आएगा? वाज। वेन वाज नोटबुक, क्योंकि इंट्रोगेटिव भाई सब्जेक्ट के पहले ही तो आएगी ना हेल्पिंग वर्ब। वाज नोटबुक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया? मी बच गया ना। जब मी बच गया तो मी बाई यू, एक तो ऐसे बन सकता है। दूसरा आप बनाना चाहो तो मी को आप, मी भी ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो, तो फिर ऐसे बनाओगे आप, वेन मी का क्या हो ना? आई, तो आई के साथ में ध्यान रखें वाज आता है, अच्छी तरह याद रखिए, आई के साथ में वाज आएगा, तो वाज आई गिवन। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? नोटबुक बाई यू। सब्जेक्ट क्या था? यू था, तो यू का यू कर देंगे हम। फिर है वेयर डिड अदर बॉयज बीट यू बैडली। कहाँ पर दूसरे लड़कों ने तुम्हें बुरी तरह मारा था? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बैडली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब क्या है? बीट, मारना। किसको मारा? यू, तुम्हें। किसको मारा गया? यू, तुम्हें मारा गया, ठीक है। तो यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वेयर के सामने तो वेयर लगा देंगे बिल्कुल। अब यू के साथ में वाज आएगा कि वर आएगा? पक्की बात है वर आएगा। अब क्या लगाएंगे हम? इस यू को यहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यू। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। बैडली बचा हुआ शब्द है, बैडली लगा दिया। अब हम यूज करेंगे अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय अदर बॉयज, सॉरी वन से। अब हम यहाँ पे बाय अदर बॉयज, ठीक है। तो वेयर वर यू बीटन बैडली बाय अदर बॉयज, ऐसे करके आपकी एक्सरसाइज ये पूरी हो जाएगी।